सभी 12 राशियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। नंबर 1, मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस माह आपको जीवन में अचानक से आई निजी एवं आर्थिक दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात इतनी रहेगी कि आप अपने बुद्धि, विवेक और शुभचिंतकों की मदद से बड़ी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इस पूरे माह आपको अति उत्साह और अति आत्मविश्वास से बचने की भी जरूरत रहेगी, अन्यथा बने बनाए काम में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेष राशि से जुड़े नौकरी पेशा जातकों को माह की शुरुआत से ही अपनी ऊर्जा, समय और धन का प्रबंधन करके चलना होगा। माह की शुरुआत में आपको घर परिवार के किसी सदस्य के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से महीने की शुरुआत का समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको मनचाहा लाभ कमाने और मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों को उनकी मेहनत का सकारात्मक फल माह के मध्य में मिलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपके साथी संगी भी आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के ये प्रयासरत थे तो इस दौरान आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। माह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक हालत में थोड़ा सुधार होगा। इस दौरान किसी योजना में अटक हुआ धन या फिर उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है। माह के उत्तरार्ध में आप अपने शत्रुओं पर पूरी तरह से हावी होते नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। सेहत की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह माह सामान्य रहने वाला है। कठिन समय में परिजन आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर की छोटी मोटी बातों को तूल न दें। इस माह दाम्पत्य जीवन तालमेल में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। नंबर 2, वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने में जीवन के विविध क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी पालने से बचने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि के जातकों को माह की शुरुआत से ही लोगों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सितंबर माह के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर आपकी अपने अधीनस्थ अथवा अपने बॉस से अनबन हो सकती है। इस दौरान आपको अपना पक्ष बड़ी शालीनता के साथ रखना होगा, अन्यथा आप सही होते हुए भी गलत साबित हो सकते हैं। करियर हो या फिर आपका कारोबार, आपको अपने लाभ के लिए लचीला रुख अपनाए रखना उचित रहेगा। वृषभ राशि के लिए राहत की बात है कि सितंबर महीने के पूर्वार्ध में बाहर की चिंताओं का असर आपके निजी जीवन में नहीं पड़ेगा। इस दौरान आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पहले की तरह कूल बनी रहेगी और कठिन समय में आपका पार्टनर मददगार साबित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग माह के मध्य में अपने कारोबार का विस्तार करने का प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान वृषभ राशि के जातक नई तकनीक और विधाओं को सीखने का प्रयास करेंगे। माह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता सताएगी। इस दौरान उससे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को लेकर भी इस दौरान विवाद होने की आशंका बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोग इस दौरान आजीविका के क्षेत्र में बदलाव का विचार ला सकते हैं। हालांकि आवेश में आकर अथवा भावनाओं में बहकर ऐसा करने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो यह सप्ताह आपकी सेहत की दृष्टि से सामान्य रहने वाला है।
प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने अह को हावी न होने दें। नंबर 3, मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना काफी आपाधापी भरा रहने वाला है। इस माह आपको जहां जीवन में आगे बढ़ने के कई बड़े अवसर मिलेंगे, तो वहीं आपके पास अचानक से तमाम बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी आ सकता है। इस माह आपको अपने सपने और कार्य को पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते नजर आएंगे। हालांकि सुखद पहलू यह है कि किसी भी कठिन परिस्थिति या फिर कहीं जरूरत के समय आपके मित्रगण एवं शुभचिंतक आपके साथ खड़े रहेंगे। सितंबर की शुरुआत में आप अपने करियर और कारोबार में आमूलचूल बदलाव के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। हालांकि आपके प्रयासों का सकारात्मक फल आपको माह के अंत तक जाकर मिल पाएगा। मिथुन राशि के जातक माह के मध्य में कुछ चीजों को पाने के लिए शॉर्टकट अपना सकते हैं। सितंबर महीने के मध्य में नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा। इस दौरान भूलकर भी अपना काम दूसरे के भरोसे न छोड़े और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां एवं अपमान झेलना पड़ सकता है। सेहत की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से पीड़ित रह सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभता और लाभ लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके अटके कार्य पूरे होंगे। व्यवसाय में लाभ और उसमें बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। आत्मीय संबंधों में मजबूती आएगी। इस दौरान आपकी लव लाइफ बेहद शानदार रहने वाली है। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। नंबर 4, कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिलाजुला रहने वाला है। इस माह आपकी झोली कभी खुशियों से लबालब भरी हुई नजर आएगी, तो कभी जी जान लगा देने के बाद भी आपको इसके लिए तरसना पड़ सकता है। सितंबर महीने की शुरुआत करियर कारोबार की दृष्टि से अनुकूल, तो वहीं रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं। इस दौरान इस संबंध में लोगों के साथ मेल मुलाकात और यात्राएं लाभप्रद साबित होगी। कर्क राशि के जातक इस दौरान अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। महिलाएं कपड़ों, गहनों और सौंदर्य प्रसाधन की चीजों पर पैसे खर्च करती नजर आएंगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की अभिलाषा पूरी हो सकती है। माह के दूसरे सप्ताह में विदेश अथवा लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोग पर उनके बॉस की कृपा बरसेगी। कर्क राशि के जातकों को इस दौरान कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान तमाम अड़चनों के बावजूद आप अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खास बात यह कि वह आपके पक्ष में जाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए सितंबर माह के उत्तरार्ध का समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान उनकी यश एवं कीर्ति बढ़ेगी। सेहत की दृष्टि से सितंबर का महीना सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको इस माह के उत्तरार्ध में वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा चोटचपेट लगने की आशंका है। यदि आपकी लव लाइफ में बीते कुछ समय से दिक्कतें चल रही थीं, तो इस माह वह आपसी संवाद से दूर हो जाएंगी। सिंगल लोगों की जिंदगी में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। खट्टी मीठी तकरार के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। नंबर 5,
सिंह राशि के लिए सितंबर का महीना गुड लक लिए हुए है। आप जिस सफलता अथवा खुशी को पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इस माह के पूर्वार्ध में आपकी झोली में गिर सकती है। कहने का मतलब आपके इस माह आपको जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियों से निजात मिल सकती है। सिंह राशि के जातक, यदि आप पूरे मनायोग से अपने करियर और कारोबार पर ध्यान देते हैं तो आप उसमें लंबी छलांग लगा सकते हैं। सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे। इस दौरान आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस दौरान उच्च शिक्षा की राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े विवाद में फैसला आपके हक में आ सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं। माह के तीसरे सप्ताह में आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। इस दौरान आप अपना अधिक समय अपने इष्टमित्र, शुभचिंतकों एवं परिजनों के साथ बिताना पसंद करेंगे। व्यवसाय की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान पूर्व में किए गए निवेश से बड़े लाभ की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से सितंबर का महीना सामान्य रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम एवं सामंजस्य बना रहेगा। लव लाइफ में आ रही दिक्कतें दूर होंगी और पार्टनर के साथ निकटता बढ़ेगी। सिंह राशि के जातकों को माह के मध्य में पिता से विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ रूठने मनाने का खेल पूरे माह चल सकता है। अपनी प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने रिश्ते के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें। सेहत की दृष्टि से आपको अपने खानपान और दिनचर्या को सही रखने की आवश्यकता पूरे महीने बनी रहेगी, अन्यथा आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 6, कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ भरी रह सकती है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए साहस भरे कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, चीजें आपके पक्ष में जा सकती हैं, अन्यथा आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है के सिद्धांत पर संतोष करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर माह के दूसरे सप्ताह पर अचानक से कामकाज का जरा ज्यादा ही प्रेशर बन सकता है। चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए इस दौरान आपको लोगों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। इस दौरान आपके सीनियर आपकी कार्यक्षमता का इम्तिहान लेते हुए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाल सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सितंबर महीने का पहला और दूसरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है, लेकिन तीसरे हफ्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको व्यवसाय में खासा लाभ होगा और आप अपने पुराने कर्जे को चुकाने में भी कामयाब हो जाएंगे। यह समय विदेश से जुड़े काम करने वालों के अत्यधिक शुभ साबित होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस दौरान बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस दौरान आपकी सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से सितंबर का महीना शुभ साबित होगा। इस माह आत्मीय लोगों के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। आप अपने रूठे हुए लव पार्टनर को डोट मनाने में कामयाब हो जाएंगे और उसके साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो सेहत सामान्य बनी रहेगी। नंबर 7,
तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह इस राशि के जातकों को पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको इस माह आलस्य और तमाम तरह की बहानेबाजी छोड़कर अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना होगा, अन्यथा आपको कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर के गुस्से का कोप झेलना पड़ सकता है। कामकाज के साथ आपको पूरे माह अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। सेहत संबंधी दिक्कतों को इग्नोर करने की भूल न करें, अन्यथा बाद में आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत करियर और कारोबार की दृष्टि से थोड़ी परेशानी लिए रहने वाली है। इस दौरान कामकाज में आने वाली अड़चनों को लेकर आपका मन थोड़ा व्यथित रहेगा। तुला राशि के जातकों को सितंबर महीने के दूसरे महीने में अपने करियर और कारोबार को लेकर बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से माह के मध्य में आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रह सकती है। इस दौरान आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए आपको अतिरिक्त आय के माध्यम तलाशने होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो इस दौरान अपने पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। बिजनेस में साझेदारी खत्म होने की आशंका रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से मिलाजुला रहने वाला है। प्रेम संबंध की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि माह के अंत गलतफहमियों के दूर होते ही एक बार फिर रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में आप अचानक से अपने इष्ट मित्रों अथवा परिजनों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं। इस दौरान आपका मन धर्म अध्यात्म में खूब रमेगा। नंबर 8, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना सौभाग्य को संग लिए हुए है। इस पूरे माह आपको स्वजनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्य को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। माह की शुरुआत में करियर कारोबार में मिलने वाली अप्रत्याशित सफलता से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप तेजी के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपकी आय और सुख समृद्धि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिल सकता है। माह के दूसरे सप्ताह में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस दौरान आपको भूमि भवन के क्रय विक्रय से बड़े लाभ की प्राप्ति संभव है। आजीविका के क्षेत्र में भी प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सितंबर का महीना शुभता लिए हुए है, लेकिन माह के मध्य में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको धन का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपके लाभ के प्रतिशत में कमी आ सकती है। माह के उत्तरार्ध में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा जातक अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत नजर आ सकते हैं। हालांकि इस संदर्भ में उन्हें बड़ी समझदारी के साथ फैसला लेने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में अंतिम फैसला लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय लेना न भूलें। इस माह आप अपने रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका आपको सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो माह के मध्य में किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ निकटता बढ़कर प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। पूर्व में चले रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है।
नंबर 9। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ किसी भी चीज में जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। माह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के साथ संभव है। इस दौरान आपका जीवन थोड़ा ज्यादा ही आपाधापी भरा रहने वाला है। आपको छोटे छोटे कार्यों के लिए अधिक मेहनत और प्रयास करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपको निजी जीवन में भी इस दौरान कुछ एक तनाव रह सकता है। इस दौरान आपको स्वजनों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। माह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों और कामकाज को थोड़ा कम तवज्जो मिल पाएगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से सितंबर महीने के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े अहम निर्णय इसी दौरान लेने चाहिए। माह की शुरुआत का समय पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वालों के लिए थोड़ी दिक्कतों को लिए रह सकता है। हालांकि माह के अंत तक कारोबारी दिक्कतों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो सितंबर महीने का उत्तरार्ध का समय आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको रोजी रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, जिसे आपको किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलने देना है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कदर करें तथा अपने से बड़ों की राय की अनदेखी न करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और बेवजह का प्रदर्शन न करें। धनु राशि के जातकों को डोट इस माह मौसमी बीमारी को लेकर खूब सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लगने की संभावना है। नंबर 10। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस माह आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आप मुखर हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। घर और बाहर दोनों जगह आपको अपनी मनमर्जी चलाने से बचना होगा, अन्यथा आपके अपने आप से छिटक कर दूर जा सकते हैं। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में नौकरी पेशा जातकों के कामकाज में अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको दूसरों की आलोचना करने की बजाय अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। समाज सेवा अथवा राजनीति से जुड़े लोगों को माह के मध्य में किसी सम्मान अथवा पद से नवाजा जा सकता है। इस दौरान आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय करने वालों को इस माह अपने कारोबार में लाभ कमाने और उसका विस्तार करने के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके अटके कार्यों में गति आएगी। माह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार को डोट लेकर आप थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे, जिसके चलते आप घर परिवार पर कम ध्यान दे पाएंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह महीना मिलाजुला रहने वाला है। इस माह आपकी कभी अपनों के साथ अनबन होगी तो कभी आपके परिजन आप पर अपना पूरा स्नेह लुटाते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय जीवन साथी के लिए निकालना होगा। मकर राशि के जातकों
आपको सितंबर माह के पूर्वार्ध में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें। नंबर 11। कुंभ राशि के लिए सितंबर का महीना शुभता एवं लाभ लिए हुए है। इस माह आपको लंबे समय से चली आ रही कुछ समस्याओं से निजात मिल सकती है। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस माह उससे जुड़ा फैसला आपके हक में आ सकता है। सितंबर महीने के शुरुआत में कुछ चीजें आपके अनुकूल तो कुछ चीजें प्रतिकूल रह सकती हैं, लेकिन सुखद पहलू यह है कि आपके अच्छे बुरे दोनों ही समय में आपके अपने आप के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको सितंबर माह के पूर्वार्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, क्यों आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का आपको मीठा फल मिल सकता है। करियर कारोबार की दिशा में किए गए प्रयास सफल साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपको दूसरों की मदद की बजाय अपनी काबिलियत पर भरोसा करना उचित रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। माह की शुरुआत में धीमी गति से ही सही, लेकिन कारोबार में प्रगति होती हुई नजर आएगी। माह के मध्य तक एक बार फिर आपका कारोबार रफ्तार पकड़ लेगा और इस दौरान आप कोई बड़ी डील कर सकते हैं, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय में कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने कागजी काम पूरे करके रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान अपने व्यापार में जोखिम उठाने की भूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से सितंबर का महीना थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस माह आपकी घर के किसी प्रिय सदस्य के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। माह के उत्तरार्ध में पिता की सेहत भी आपकी चिंता का कारण बनेगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य संबंध को सुखद बनाने के लिए इस माह आपको कई चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। नंबर 12। मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस माह आपको अपने करियर और कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस माह किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार इस पूरे माह किसी नियम कानून का उल्लंघन न करें, अन्यथा आर्थिक हानि के साथ मानहानि की भी आशंका बनी हुई है। वैसे आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह पूरा महीना ही आपके लिए उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सितंबर माह के पूर्वार्ध में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें। माह के मध्य में आपको अपने कारोबारी नीति में आमूलचूल बदलाव लाने पड़ सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो कुछ एक मुद्दों को लेकर आपकी अपने पार्टनर के साथ असहमति रह सकती है। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह आपको अपनों का विरोध झेलना पड़ सकता है। माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान भूमिभवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़ा बड़ा विवाद संवाद के जरिए समाप्त हो सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को कई बार खुद से समझौता करना पड़ सकता है। माह के पूर्वार्ध में घर की किसी महिला सदस्य के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान आपको प्रेम संबंध में भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी।
प्रेम संबंध अथवा दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कटुता को पालने की बजाय गलतफहमी को दूर कर लेना बेहतर रहेगा। मीन राशि के जातकों को पूरे सितंबर माह अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। बेवजह के तनाव से बचें और खानपान का ख्याल रखें।